नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची के हटिया डैम में तैरता मिला युवती का शव, बैग में मिले आधार कार्ड से पुलिस कर रही जांच। रांची के धुरवा स्थित हटिया डैम में बुधवार को एक युवती का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक पानी में तैरते शव को सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची धुरवा थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला और कब्जे में लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक लावारिस बैग भी बरामद किया है, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड के जरिए मृतिका की पहचान रिया कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस ने पहचान के आधार पर परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवती की हत्या का मामला है या नहीं। वहीं पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवती डैम तक कैसे पहुंची थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। तब तक पुलिस स्थानीय लोगों और युवती के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक, दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारामती में हुए विमान हादसे में आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। देश के शीर्ष नेताओं ने अजीत पवार के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अजीत पवार जी समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का अत्यंत हृदय विदारक समाचार मिला। अजीत जी का आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने भारी संवेदना व्यक्त करते हुए आगे कहा, मरांग बुरु दिवंगत अजीत जी तथा अन्य लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ आज एक अत्यंत दुखद और भीषण हादसा हो गया। 28 जनवरी 2026 की सुबह पुणे के बारामती में उनका निजी चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हृदय विदारक हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई। अजीत पवार आज बारामती में जिला परिषद चुनाव से जुड़ी कई जनसभाओं और कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले थे, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही ये हादसा हो गया। पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी लाइन हाजिर, वर्दी में पत्नी के साथ रील बनाने पर हुई कार्रवाई। पाटन के अंचल निरीक्षक नए थाना प्रभारी नियुक्त। पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को वर्दी में पत्नी के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह पाटन के अंचल निरीक्षक चंदन कुमार को हुसैनाबाद का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये घटना गणतंत्र दिवस पर हुई, जब इंस्पेक्टर चौधरी ने थाना परिसर में अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए एक रील बनाई थी। वायरल वीडियो में वो वर्दी पहने हुए अपनी पत्नी को टोपी पहनाते हुए दिख रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में वर्दी की गरिमा और अनुशासन भंग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बुधवार को इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्दी और पद की गरिमा से जुड़ा कोई भी गलत आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंस्पेक्टर सोनू चौधरी पिछले कुछ महीनों से हुसैनाबाद के थाना प्रभारी थे। वो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और 2024 में इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत हुए थे। इससे पहले वो पलामू के चैनपुर थानेदार भी रह चुके हैं। जमशेदपुर में 48 घंटे बाद किशोर का शव बरामद। 26 जनवरी को अंकुश कालिंदी डूब गया था नदी में। एनडीआरएफ की टीम ने शव निकाला बाहर। जमशेदपुर के डोंगा घाट से घटना के 48 घंटे बाद बुधवार को एक बालक अंकुश कालिंदी का शव बरामद किया गया। अंकुश 26 जनवरी को पानी में डूब गया था। बुधवार को एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद किया। ये घटना जमशेदपुर के बरीडीह क्षेत्र स्थित बजरंग चौक के डोंगा घाट में 26 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे हुई थी। बिरसा नगर निवासी अंकुश कालिंदी पानी में डूब गया था। घटना की सूचना तत्काल सिद्धगोड़ा थाना और स्थानीय प्रशासन को दी गई थी। सूचना के बावजूद समय पर प्रभावी खोज बचाव अभियान शुरू नहीं हो सका। स्थानीय लोगों और परिजनों ने लगातार गोताखोरों और आधुनिक उपकरणों के साथ सर्च ऑपरेशन की मांग की, लेकिन एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में लगभग 48 घंटे का समय लग गया। इस देरी से स्थानीय निवासियों में आक्रोश बढ़ गया। परिजन लगातार
लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगाते रहे। आखिरकार विधायक पूर्णिमा दास के हस्तक्षेप के बाद एनडीआरएफ की टीम जमशेदपुर पहुंची। इसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज किया गया और डोंगा घाट क्षेत्र से बालक अंकुश कालिंदी का शव बरामद कर लिया गया। झारखंड में दिखेगी बादलों की लुकाछिपी, ठंड से रहेगी राहत, चाईबासा में सबसे ज्यादा गर्मी। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। अब आसमान में बादलों की लुकाछिपी शुरू होने वाली है। हर बदलते दिन के साथ पारा चढ़ने को बेकरार है। सामान्य तापमान की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम पारा में इजाफा होने लगा है। सिर्फ रात के वक्त सुनहरी सर्दी महसूस हो रही है। ये सिलसिला आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्मी चाईबासा में रिकॉर्ड हुई है। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। इसके बाद सरायकेला, डाल्टनगंज और जमशेदपुर का पारा चढ़ा है। सरायकेला का अधिकतम तापमान 30 डिग्री, डाल्टनगंज का 29 डिग्री जबकि जमशेदपुर का 29 डिग्री रहा है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बारिश या शीतलहर नहीं देखने को मिली है। 28 जनवरी को उत्तर पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। 29 जनवरी को भी आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। 30 जनवरी और 31 जनवरी को सुबह के वक्त हल्का कोहरा के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव, पाकुड़, हजारीबाग और बोकारो में चुनाव से संबंधित बैठक संपन्न। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। नगर परिषद बाकुड़ में निष्पक्ष, निर्भीक एवं स्वतंत्र चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। समाहरणालय के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने पत्रकार सम्मेलन करके नगर परिषद क्षेत्र के 21 वार्डों के 42 मतदान केंद्रों में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने को लेकर की जाने वाली तैयारियों की जानकारी साझा की। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव को लेकर 16 कोषांग गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं बाधा रहित चुनाव कराए जाएंगे। एसपी ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि मतदाता निर्भीक होकर मतदान में हिस्सा ले सकें। पाकुड़ एसपी ने आगे बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद क्षेत्र के 42 मतदान केंद्रों में से 2 अति संवेदनशील एवं 4 संवेदनशील के रूप से चिन्हित किया गया है। यहां अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी एवं हमारे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ गश्ती करते रहेंगे। झारखंड में नगर पालिका आम चुनाव को लेकर डुगडुगी बज चुकी है। प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर जिला प्रशासन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आदर्श आचार संहिता नगर निगम क्षेत्र में लागू है। लोग बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लें और महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हजारीबाग नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने चुनाव संपन्न करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी का चयन भी कर लिया है। रामगढ़ में 89 लाख की साइबर ठगी मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने पंजाबी मोहल्ला से एक युवक को पकड़ा। रामगढ़ कैंट में साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र से आई पुलिस की टीम ने रामगढ़ थाना पुलिस के सहयोग से बुधवार को शहर के वार्ड नंबर 8 स्थित पंजाबी मोहल्ला से एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक आशीष सिंह पंजाबी मोहल्ला निवासी नवीन सिंह का पुत्र है। महाराष्ट्र से आई पुलिस टीम में शामिल थाने सिटी थाने के एसआई महेश चौहान ने बताया कि उनके क्षेत्र में 89 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज है। जांच में ये सामने आया कि ठगी की राशि में से कुछ रकम इस युवक के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। पुलिस के अनुसार युवक के खाते में आई रकम में से करीब 15 लाख रुपए बैंक के माध्यम से होल्ड करा दिए गए हैं, जबकि शेष राशि को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया गया था। इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। पंजाबी मोहल्ला से युवक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस रामगढ़ थाने में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही थी। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ शहर समेत पूरे जिले में साइबर ठगी व सट्टा कारोबार से जुड़े गिरोहों की सक्रियता पहले भी सामने आ चुकी है। धनबाद बार एसोसिएशन का रास्ता बंद करने के विरोध में 29 से कार्य बहिष्कार करेंगे अधिवक्ता। बोकारो से लापता हुई पुष्पा कुमारी का पुलिस को नहीं मिल रहा कोई सुराग। 5 साल पहले सेजल भी हुई थी गायब। बोकारो जिले में लड़कियों के गायब होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 5 साल 3 महीने से लापता सेजल झा के बाद अब पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटाडीह की रहने वाली पुष्पा कुमारी के लापता होने से इलाके में चिंता बढ़ गई है। पुलिस अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं लगा पाई है।
18 साल की पुष्पा कुमारी 21 जुलाई 2025 को अपनी मां रेखा देवी को ये कहकर घर से निकली थी कि वो बीएस पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने जा रही है। उसके बाद से वो घर नहीं लौटी। मां रेखा देवी बेटी की तस्वीर हाथ में लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रेखा देवी ने बताया कि पुष्पा का गांव के ही युवक दिनेश कुमार महतो से प्रेम संबंध था। गायब होने वाले दिन दिनेश भी घर से गायब था। हालांकि अब वो घर पर मौजूद है, लेकिन किसी भी जानकारी से इनकार कर रहा है। महिला ने आगे कहा कि गायब होने से करीब 6 महीने पहले आरोपी युवक ने बेटी का आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में भी मदद की थी। रेखा देवी ने कहा, मेरी बेटी जिस भी हालत में हो उसकी जानकारी दें और उसे खोज निकालें। हम परेशान हो चुके हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता देवी ने जिले के एसपी और डीसी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस लड़की की खोजबीन का दावा कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुष्पा को बरामद किया जाए। वहीं महिला नेत्री रजनी रवानी ने सवाल उठाया कि आखिर इस इलाके से इतनी लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं, ये जांच का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लड़कियों में जागरूकता फैलाने की मांग की। रजनी का कहना है कि लड़कियों को अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सकें। समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। खासकर लड़कियों में इतनी समझ विकसित करनी होगी कि वो अपना भला बुरा परख सकें। शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि झारखंड में शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एसीबी जांच कर रही है। नवीन केडिया के फरार होने के बाद उसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है। सीबीआई के माध्यम से सभी एयरपोर्ट को ये नोटिस जारी किया गया है कि नवीन केडिया जहां भी दिखे उसे वहीं रोके। अगर वो देश में है तो अब देश से बाहर नहीं भाग सकेगा। एसीबी ने नवीन केडिया को गोवा में 8 जनवरी को स्पा सेंटर में मसाज कराते वक्त पकड़ा था। उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा की अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जहां से उसे 4 दिनों के लिए ट्रांजिट बेल मिला था। उसे 12 जनवरी की शाम तक हर हाल में रांची स्थित एसीबी के अनुसंधानकर्ता के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। खूंटी में जमीन विवाद में हुई थी सोमा मुंडा की हत्या, 6 और आरोपी गिरफ्तार। बीते 7 जनवरी को खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआ बाग तालाब के पास हुई पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने पूरी तरह सुलझा लिया है। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 2 मुख्य शूटरों और हत्या की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड समेत कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी इस मामले में 8 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। जिन आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया उसमें डैनियल सांगा, सुमित सांड, मार्कस सांगा, संदीप खलखो और संतोष सांड शामिल हैं। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में उपयोग किए हथियार समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। खूंटी पुलिस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि सोमा मुंडा की हत्या के पीछे जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों की सोची समझी साजिश थी। मुख्य आरोपी डैनियल सांगा का सोमा मुंडा के साथ पिछले 10-12 वर्षों से 14 डिसमल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। डैनियल ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी, लेकिन सोमा मुंडा उसे वहां निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे थे। डैनियल सांगा और अन्य भूमाफिया खूंटी के आसपास बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री कर रहे थे। सोमा मुंडा सीएनटी एक्ट और मुंडारी खूट कट्टी जमीन के नियमों का हवाला देकर इन अवैध सौदों में बाधा उत्पन्न करते थे। नवंबर-दिसंबर 2025 में जियारप्पा में करीब 32 एकड़ जमीन को माफिया कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। सिमडेगा में सड़क निर्माण स्थल पर आग लगाने का प्रयास, एसपी ने लिया जायजा। जलडेगा थाना क्षेत्र के कारीमाटी पांगुर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में अज्ञात अपराधियों ने जेसीबी और टैंकर को आग लगाने का प्रयास किया। घटनास्थल पर पोस्टर भी लगाए गए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सिमडेगा श्रीकांत खोटरे ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों से मुलाकात की और घटना के बारे में पूछताछ की। साथ ही सभी को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। घटनास्थल पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमडेगा, अंचल पुलिस निरीक्षक बानो/जलडेगा, थाना प्रभारी जलडेगा, बानो, महाबुआंग, बांसजोर, गिरदा और ओड़गा भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने वरीय अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करते हुए क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने के लिए दिशा निर्देश दिए।
धनबाद बार एसोसिएशन का रास्ता बंद करने के विरोध में 29 से कार्य बहिष्कार करेंगे अधिवक्ता। धनबाद सदर अस्पताल परिसर होकर बार एसोसिएशन कार्यालय जाने वाले रास्ते को जिला प्रशासन ने बाउंड्री वॉल बनाकर बंद कर दिया है। इससे अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है, क्योंकि अचानक रास्ता बंद होने से उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यवाही के खिलाफ धनबाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने बुधवार को धनबाद कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक विरोध मार्च निकाला। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविलंब समाधान की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि बार एसोसिएशन भवन भी इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है। वह रास्ता बंद होने से न केवल अधिवक्ताओं बल्कि न्यायालय में आने वाले वादकारियों व आम लोगों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन से वार्ता की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि अधिवक्ता हमेशा कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने में प्रशासन का सहयोग करते आए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवक्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रास्ता शीघ्र बहाल नहीं किया गया तो गुरुवार से धनबाद के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। झारखंड में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता अंडर 17 वर्ग के मुकाबलों में देश भर के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। झारखंड में चल रही राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के तहत अंडर 17 बालक एवं बालिका वर्ग की हॉकी स्पर्धा में बुधवार को भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। देश के अलग अलग राज्यों और खेल इकाइयों की टीमें पूरे उत्साह के साथ मैदान में उतरीं, जिससे प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा नजर आया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल 63 टीमें हिस्सा ले रही हैं। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक के खिलाड़ी झारखंड पहुंचे हैं, जिससे आयोजन को अखिल भारतीय स्वरूप मिला है। अलग अलग राज्यों की टीमों ने अपनी रणनीति, फिटनेस और तकनीकी कौशल से दर्शकों को प्रभावित किया। पौंडीचेरी से आई टीम के खिलाड़ियों और कोच ने आयोजन की व्यवस्था की सराहना की है। उनका कहना है कि झारखंड ने प्रतियोगिता की मेजबानी बेहतर तरीके से की है। कोच के अनुसार स्कूली स्तर पर खिलाड़ियों की ग्रासरूट लेवल की तैयारी मजबूत दिखाई दे रही है, जो भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के लिए लाभकारी साबित होगा। आयोजकों ने बताया कि ये प्रतियोगिता 31 जनवरी तक लगातार चलेगी। आने वाले दिनों में लीग और नॉकआउट मुकाबलों में और भी कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई करने वाली टीमें आगे राष्ट्रीय टीम की चयन प्रक्रिया में शामिल होंगी। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन स्कूल स्तर से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंच देते हैं। गिरिडीह के तिसरी से अपहरित दोनों किशोरियां बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र से कुछ दिन पहले अपहरित 2 किशोरियों को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। ये जानकारी खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अपहरित किशोरियों के पिता ने 23 जनवरी को तिसरी थाना में आवेदन देकर अपहरण की जानकारी दी थी। मामले के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। मिले तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस की टीम किशोरियों को खोजते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंची। इसी दौरान पुलिस ने डुमरी टोल प्लाजा के पास से ट्रक ड्राइवर अमित कुमार व मुख्य आरोपी छोटे लाल को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ के बाद दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर दोनों किशोरियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस किशोरियों व आरोपियों को पकड़कर तिसरी थाना ले आई। मुख्य आरोपी छोटे लाल फर्रुखाबाद के रोकरी का रहने वाला है, जबकि ट्रक ड्राइवर अमित कुमार पटियाली के नगला का रहने वाला है। पुलिस कागजी प्रक्रिया के बाद दोनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने ट्रक व दोनों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। छापेमारी में थाना प्रभारी रंजय कुमार व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। बहरागोड़ा में पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। जमशेदपुर जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से बुधवार को बहरागोड़ा थाना पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाकर गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच की। साथ ही पुलिस ने जांच के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर भी शिकंजा कसा। अभियान के दौरान कई ऐसे
चालक पकड़े गए जो बिना हेलमेट और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे थे। पुलिस ने उदारता दिखाते हुए सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोबारा नियम तोड़ने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची में मतगणना के लिए 5 भवन चिन्हित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची में मतगणना स्थल को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंडरा बाजार स्थित मतगणना केंद्र पर रोक लगने के चलते जिला प्रशासन ने एहतियातन 5 वैकल्पिक भवनों की पहचान कर ली है। इन स्थलों को मतगणना और ब्रज गृह के संभावित केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची की ओर से संबंधित विभागों को पत्र जारी कर इन भवनों का भौतिक निरीक्षण कराने और विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए उपयुक्त और सुरक्षित स्थानों का चयन जरूरी है। जिन 5 स्थलों को विकल्प के तौर पर चिन्हित किया गया है उनमें खेल गांव स्थित शेख भिकारी प्रशासनिक भवन परिसर, मोरहाबादी का बुद्धू भगत विवि, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, नामकुम के सिरका टोली स्थित झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नामकुम रिंग रोड स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी और कांके रिंग रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर शामिल हैं। सभी स्थलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे आगे संबंधित कार्यालय को भेजा जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने साफ किया है कि फिलहाल पंडरा बाजार को ही मतगणना केंद्र मानकर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से अभी तक किसी वैकल्पिक स्थल को लेकर कोई प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते जिला प्रशासन एहतियातन विकल्प तैयार कर रहा है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की रणनीति फिलहाल पंडरा बाजार को केंद्र में रखकर ही बनी हुई है। जिला प्रशासन की प्रस्ताव के बाद आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। रांची में महिला मेजर के घर पर हमला, हमलावरों ने अधिकारी से की मारपीट। रांची जिले के खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित आर्मी एरिया में एक महिला मेजर के घर पर हमला हुआ है। हमले में न सिर्फ मेजर को चोट आई है बल्कि उनका मासूम बच्चा भी घायल हुआ है। इस संबंध में मेजर के द्वारा खेलगांव ओपी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रांची के दीपा टोली मिलिट्री स्टेशन स्थित करियप्पा इनक्लेव में एक सैन्य अधिकारी के आवास पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने घर में घुसकर महिला अधिकारी के साथ मारपीट की तथा 4 माह के बच्चे को जबरन छीनकर बाहर फेंक दिया। इस घटना में महिला और शिशु दोनों घायल हो गए। महिला के होंठ कट गए जबकि शिशु के सिर में सूजन बताई जा रही है। इस वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। पीड़ित भारतीय सेना रेजिमेंट में मेजर के पद पर पदस्थापित अविलेश भारती ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मेजर की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया कि 23 जनवरी की शाम लगभग 7 बजे उनकी पत्नी मेजर रीना यादव अपने बच्चे के साथ इवनिंग वॉक कर घर लौटी थी। घर पहुंचने के बाद वे बच्चे को लेकर अंदर गई। इसके बाद बाहर से किसी ने मैम कहकर पुकारने की आवाज आई। संदेह होने पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया। एक हमलावर ने उन्हें पीछे से पकड़ा जबकि दूसरे ने बच्चे को छीनकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद हमलावरों ने महिला को घसीटकर बैठक कक्ष में ले जाकर लाइट बंद कर दी और मारपीट की। हालांकि महिला अधिकारी ने किसी तरह से घर से बाहर निकलने में सफल रही। इसके बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना में महिला अधिकारी के होठ पर चोट आई है जबकि बच्चे के सिर में सूजन बताई जा रही है। दोनों का चिकित्सकीय परीक्षण सैन्य पॉलीक्लिनिक में कराया जा रहा है। पीड़ित पक्ष द्वारा बताया गया कि 24 जनवरी को शिशु के उपचार के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकी, जिसके बाद 25 जनवरी को लिखित आवेदन दिया गया। झारखंड की बेटियों ने रचा इतिहास। अंडर 19 राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल में स्वर्ण पदक पर किया कब्जा। इम्फाल में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में रांची की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। ये प्रतियोगिता इम्फाल के खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल मैदान में आयोजित की गई थी। फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर 19 बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता 23 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। झारखंड की टीम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के नेतृत्व में इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आज खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम ने मेजबान मणिपुर को कड़े संघर्ष में 1-0 से पराजित कर खिताब जीता।
मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल झारखंड की स्टार खिलाड़ी काजल कुमारी ने दागा, जिससे टीम को स्वर्ण पदक मिला और राज्य का नाम पूरे देश में रोशन हुआ। इस ऐतिहासिक जीत में कोच बिंदु कुमारी एवं मैनेजर जीतू कच्छप का मार्गदर्शन और योगदान अत्यंत सराहनीय रहा, जिनके नेतृत्व में टीम ने अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ खेल का प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड की बालिका फुटबॉल खिलाड़ियों ने इस वर्ष इतिहास रच दिया है। विभाग द्वारा दिए गए 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण, सही मार्गदर्शन और उचित मंच का ये सकारात्मक परिणाम है। बालिकाओं ने तीनों वर्गों में राज्य को पदक दिलाया है। अंडर 14 में रजत, जबकि अंडर 17 एवं अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक। इस सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सचिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग एवं राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। झारखंड की ये ऐतिहासिक जीत राज्य में बालिका खेल प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव साबित हो रही है। जमशेदपुर में चोरों का तांडव, एक ही शाम 2 बंद घरों में लाखों की चोरी, इलाके में दहशत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धतकीडी इलाके में मंगलवार देर शाम चोरों ने एक के बाद एक 2 बंद घरों को निशाना बनाकर इलाके में दहशत फैला दी। अलग अलग स्थानों पर हुई इन घटनाओं में अज्ञात चोर नकदी, सोने चांदी के जेवरात और महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। एक ही शाम हुई इन 2 वारदातों से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। लोगों ने क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पहली घटना धतकीडी BH एरिया रोड नंबर 2 की है। यहां रहने वाले अरशद हुसैन परिवार के साथ डॉक्टर के पास इलाज कराने गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात, 25,000 रुपए नकद तथा कई जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। देर शाम जब परिवार घर लौटा तो टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर चोरी की जानकारी हुई। वहीं दूसरी घटना धतकीडी BH रोड नंबर 1 स्थित क्वार्टर नंबर 80 की है, जहां नदीम खान का आवास है। घटना के समय नदीम खान ड्यूटी पर थे, जबकि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। घर खाली पाकर चोरों ने ताला तोड़ा और 25,000 रुपए नकद, लगभग 300 ग्राम चांदी के जेवर और कई सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गए। लगातार 2 चोरी की घटनाओं की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और इलाके में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।